छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार। चाहे एग्जिट पोल हो या राजनीतिक पंडित, सभी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में या तो कांटे की टक्कर बताई थी या फिर कांग्रेस की जीत बताई थी। लेकिन जब ईवीएम खुली तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। कांग्रेस बुरी तरह से हारी। नतीजे आते ही कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के एक और राज्य से अपनी सत्ता को गंवा दिया। अब हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और बीजेपी के जीत के फैक्टर का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले एक बार आपको छत्तीसगढ़ का चुनावी रिजल्ट देखना चाहिए, वो आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें इस बार बीजेपी ने बहुत तेज दौड़ लगाते हुए 54 सीटें जीत ली हैं। 5 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस को सिर्फ 35 सीटें मिली, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई। चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि विश्वसनीयता का मुकाबला किसी भी दूसरी चीज से नहीं किया जा सकता है। वादे हर किसी ने किए, लेकिन जनता के मन में यह ज्यादा बड़ा सवाल था कि थोड़ा कम ही मिले, लेकिन पूरा कौन कर सकता है। सवाल यह भी था कि लंबे समय तक कौन अपने वादे पर टिका रह सकता है। वादे कांग्रेस ने भी खुद किए थे, लेकिन नतीजों से स्पष्ट है कि जनता को भरोसा मोदी की गारंटी पर रहा। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रदेश की जनता ऐसा फैसला दे देगी। जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। सर, लेकिन जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सर आप लोग आगे बढ़े थे, जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जरूर सरकार बनने की पूरी बात थी, संभावना ही नहीं थी, सब मान के चल रहे थे। तो नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का। जो चाहेंगे और मानेंगे उनका प्रतिनिधि तो आजीवन बना रहूंगा। चुनाव के जरिए नहीं बन पाया, बाकी जिस चीज के लिए जब वो जैसा चाहेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा। 2018 के चुनाव में बीजेपी की सबसे करारी हार छत्तीसगढ़ में हुई थी। 15 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी पार्टी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 15 सीटें जीत पाई थी। चुनाव से पहले सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस शायद छत्तीसगढ़ को बचाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का चुनाव एक तरफा साबित हुआ। एक पार्टी जिसने पिछले चुनावों में बम्पर जीत हासिल की हो, इस बार के चुनावों में कहां गच्चा खा गई। और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का पंजे से विश्वास ही उठ गया। अब ये आपको समझना चाहिए, मैं आपको बताती हूं। छत्तीसगढ़ में हुए घोटाले। भूपेश बघेल ने ईडी-आईटी के छापों को अपनी सरकार के खिलाफ साजिश बताया, लेकिन बीजेपी महादेव ऐप, गोबर घोटाला, शराब घोटाले को लेकर बघेल को घेरने में कामयाब रही। सांसदों को उतारने का दांव चला। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह सांसदों को उतारा। बीजेपी का यह फॉर्मूला भी काम कर गया, यानी सांसदों को उतारने का दांव बीजेपी के पक्ष में गया। बघेल टीएस सिंहदेव की टसल भारी पड़ी। राजस्थान के पायलट गहलोत झगड़े की तरह छत्तीसगढ़ में भी बघेल और टीएस सिंहदेव की टसल थी। दोनों के बीच लंबे समय से रस्साकशी चल रही थी, जिसका जनता में गलत मैसेज गया और फायदा बीजेपी को हुआ। महतारी वंदन योजना का असर। बीजेपी ने राज्य में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद का वादा किया। राज्य की अच्छी खासी आबादी को प्रभावित करने वाली इस योजना को गहराई से समझने में शायद भूपेश बघेल चूक कर गए। एक मुश्त धान की खरीदी। बीजेपी ने राज्य में योजनाओं की झड़ी लगा दी। 21 क्विंटल धान की एक मुश्त खरीदी का वादा किया। 500 रुपए में सिलेंडर। कांग्रेस की कर्ज माफी के तोड़ के लिए 2 साल का बचा हुआ बोनस देने की बात भी बीजेपी ने कही। बीजेपी की इन बातों से गरीब तबके को सीधे तौर से प्रभावित किया। बीजेपी की एक खासियत है कि वो अपना होमवर्क पूरा करके चुनावी मैदान में उतरती है। फिर बात चाहे ग्राउंड पर की गई हो, मेहनत की हो, लोक लुभावन योजनाओं की हो, अलग अलग फॉर्मूले आजमाने की हो, बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस से लड़ाई लड़ती है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, जिसका असर यह है कि सत्ता से कांग्रेस की विदाई और बीजेपी की वापसी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर छत्तीसगढ़ में कई सवाल हैं, जैसे क्या बीजेपी एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाएगी,
क्या बीजेपी इस बार महिला मुख्यमंत्री को मौका देगी? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार किसी नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बिठाएगा? मैं आपको बताती हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने की रेस में किस किस का नाम आगे चल रहा है। बीजेपी के अनुभवी नेता और 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव, ओपी चौधरी, विजय बघेल, सरोज पांडे, रेणुका सिंह, लता उसेंडी के नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर कई बार हम सब ने देखा है कि बीजेपी सबको चौंका देती है। हो सकता है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हो। वैसे लिस्ट तो काफी लंबी है, पार्टी में कोई मनमुटाव ना हो, सब संतुष्ट रहें, इसका भी बीजेपी को ध्यान रखना है। वर्ष 2003 में जब बीजेपी पहली बार छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हुई थी, तब भी पार्टी बिना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए ही लड़ी थी। उस वक्त जीत के बाद रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी हालात वैसे ही हैं, लेकिन इस बार अरुण साव के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है। 54 वर्ष के अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और राज्य में बीजेपी के चुनाव अभियान की उन्होंने अगुवाई की है। वर्ष 2018 के चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी अरुण साव को सौंपी गई थी। अरुण साव बिलासपुर से लोकसभा सांसद भी हैं। इस बार अरुण साव ने लोरमी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीते। अरुण साव को संघ का भी करीबी माना जाता है। जातीय समीकरण भी अरुण साव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अरुण साव ओबीसी वर्ग के साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में 52% ओबीसी वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में 20 से 22% वोट साहू समाज के ही हैं। समीकरण के अनुसार इस बार साहू समाज ने बीजेपी को जबरदस्त समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि यहाँ जो साहू समाज है, इसी समाज को गुजरात में मोदी कहा जाता है। हालांकि अरुण साव सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि सीएम पद के लिए फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। पार्टी को बहुमत मिली है, पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। विधायक दल की बैठक कब तक समय है सर? बहुत जल्दी होगी। जैसे ही केंद्र से निर्देश मिलेगा, वहाँ से पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, उसके आधार पर बैठक होगी और फिर सरकार के मुखिया का ऐलान होगा। जी न्यूज़।